आज हम एक ऐसे देवता की कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं जिनकी गड़गड़ाहट आप कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। जी हां, ये कहानी है इंद्र की, वज्रधारी के ब्रह्मांडीय साम्राज्य की। पर एक सवाल, क्या कभी सोचा है कि प्राचीन ऋग्वेद में वो कौन से देवता हैं जिनकी सबसे ज्यादा प्रशंसा की गई है? सबसे ज्यादा 250 से भी ज्यादा। जरा सोचिए इस बात को। ऋग्वेद के करीब करीब 1/4 भजन सिर्फ और सिर्फ एक ही देवता के नाम है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका रुतबा क्या रहा होगा। तो वो कोई और नहीं, वो हैं इंद्र, देवों के राजा, वज्र के स्वामी और हां, ऋग्वेद के सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवता। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं। हमारे पहले खंड में वैदिक देवों के राजा, हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि आखिर इंद्र वैदिक देवताओं के शिखर पर क्यों थे, क्या वजह थी। अच्छा, जब भी इंद्र की बात होती है तो उनकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है उनका शस्त्र वज्र। पर यह कोई मामूली हथियार नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे खास तौर पर त्वष्टा ने गढ़ा था और इसका मकसद भी बहुत बड़ा था, ब्रह्मांड में आने वाली हर रुकावट को तोड़ना और अंधकार को चीरकर रास्ता बनाना। तो सवाल ये उठता है कि वो इस शक्ति का इस्तेमाल करते क्यों थे। जवाब है रित को बनाए रखने के लिए। अब ये रित क्या है? ये है ब्रह्मांड का संतुलन, वो व्यवस्था, वो नियम जो सब कुछ थामे हुए हैं, सत्य और कानून का वो सिद्धांत जिसे इंद्र अपनी ताकत से बचाते थे। मतलब उनके हर काम पर बहुत कुछ दांव पर लगा होता था। अब आते हैं उस कहानी पर जो इंद्र के किरदार को, उनकी वीरता को सही मायनों में परिभाषित करती है। ये कहानी है वृत्रासुरवध की। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जब पूरी दुनिया पर एक भयानक ब्रह्मांडीय सूखा छाया हुआ है। वजह वृत्र नाम का एक विशालकाय असुर जो एक अजगर जैसा है, उसने दुनिया का सारा पानी रोक लिया है, उसे बंदी बना लिया है। सोचिए, हर तरफ जीवन खतरे में है। और ठीक इसी वक्त एंट्री होती है इंद्र की। ऋग्वेद का एक श्लोक इस पल को जैसे हमेशा के लिए अमर कर देता है। उसने वृत्र का वध किया, फिर जल को मुक्त किया और पहाड़ी धाराओं के रास्ते खोल दिए। आप देखिए, सिर्फ एक पंक्ति में आजादी की पूरी दास्तान कह दी गई है। तो समझने वाली बात यह है कि इंद्र की ये जीत सिर्फ एक असुर पर जीत नहीं थी। नहीं, इस जीत ने जीवन देने वाली बारिश को आजाद किया और उसी से खेतीबाड़ी शुरू हुई, दुनिया में खुशहाली आई। देखा जाए तो ये कहानी असल में मौसम के बदलने और इंसानी सभ्यता की शुरुआत की ही कहानी है। पर इंद्र का किरदार सिर्फ एक सीधा साधा हीरो का नहीं है, इसमें कई परतें हैं। तो चलिए हमारे तीसरे खंड में उनके व्यक्तित्व के इन्हीं जटिल पहलुओं को देखते हैं, एक शासक के उजाले और उसकी परछाई, दोनों को। उनके नाम ही उनकी ताकत बयां करते हैं। उन्हें शक्र कहा गया, यानी शक्तिशाली, पुरंदर यानी किलों को भी ध्वस्त कर देने वाला, और देवपति मतलब देवों का भी स्वामी। ये सारे नाम उनके सर्वोच्च रुतबे की गवाही देते हैं। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ वो किलों को तोड़ने वाले तूफानों के स्वामी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो एक ऐसे राजा भी हैं जिन्हें झुकना पड़ा, जिन्हें न सिर्फ इंसानों ने परखा बल्कि खुद कृष्ण ने भी सबक सिखाया, और जो कई बार अपने ही घमंड की वजह से गिरे। ये बात हमें यही सिखाती है कि जहां बहुत ज्यादा शक्ति होती है, वहां अक्सर कमजोरियां भी साथ साथ चलती हैं। और अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हम प्राचीन कथाओं से निकलकर अब वैदिक ज्योतिष की दुनिया में जा रहे हैं, ये देखने कि आज उनकी विरासत कहां जिंदा है। हमारा चौथा खंड, वज्रधारी का तारों भरा सिंहासन। देखिए, ज्योतिष में माना जाता है कि इंद्र की शक्ति ज्येष्ठा नक्षत्र को ऊर्जा देती है। ये वृश्चिक राशि में 18वां नक्षत्र है। ऐसा कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में उनकी ऊर्जा का केंद्र यही है और इसका असर आज भी महसूस किया जाता है। अब ये बड़ा मजेदार है, ज्येष्ठा के जो ज्योतिषीय पहलू हैं वो सीधे सीधे इंद्र के स्वभाव से जुड़ते हैं। जैसे इसका स्वामी ग्रह बुध है जो बुद्धि और रणनीति को दिखाता है। इसका तत्व जल है जो वृश्चिक राशि में होने की वजह से एक तीव्र कमान और बदलने की शक्ति देता है। इसका गुण है राक्षस, जिसका मतलब यहाँ कोई दानव नहीं बल्कि एक बेहद उग्र और शक्तिशाली स्वभाव है। और दोष है पित्त, जो उनकी तूफानी ऊर्जा, उनकी अग्नि को दिखाता है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो लोग ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनमें अक्सर इंद्र जैसी खूबियां देखी जाती हैं। वो एक तरह के संरक्षक होते हैं, अधिकार के साथ। उनमें गजब का चुंबकीय आकर्षण होता है, कमान संभालने और रणनीति बनाने में माहिर होते हैं। उनकी जिंदगी में अक्सर मुश्किलें आती हैं,
पर वो उन संकटों को ही अपनी जीत का ताज बना लेते हैं। लेकिन हाँ, इंद्र की ही तरह उनमें कभी-कभी ईर्ष्या या तानाशाही वाला अभिमान भी देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से में। यहां हम इस पौराणिक अतीत और ज्योतिष वाले वर्तमान को एक साथ जोड़कर एक शक्तिशाली संदेश निकालेंगे। इसका नाम है इंद्र की शाश्वत गर्जना। तो चलिए हम वापस वहीं लौटते हैं जहां से इंद्र की महानता का आगाज हुआ था, इस एक शक्तिशाली संस्कृत वाक्य के साथ, अहन अहम पर्वतस्य नव्याम, यानी उसने पर्वत पर उस सर्प का वध किया। ये एक ऐसा काम है, एक ऐसी गूंज है जो हमेशा इंद्र की मूल कहानी के साथ जुड़ी रहेगी। तो फिर प्राचीन भजनों से लेकर एक तारे की कभी न बुझने वाली आग तक इंद्र की कहानी का सार क्या निकलता है? सार बस इतना है, ये कहानी है ठहराव को तोड़ने की, जड़ता और मिटाने की, और जीवन को आज़ाद करने की। यही उनकी विरासत का असली मतलब है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में या किसी के भी जीवन में वो कौन से सूखे हैं जो एक मुक्ति देने वाले वज्र के गिरने का इंतजार कर रहे हैं?